आज के बिजनेस बुलेटिन की बात करें तो दिल्ली में डीजल 73 के पार रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार सपाट दिख रहा है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में 20 पैसे तो डीजल के दाम में 23 पैसे की बढ़ोतरी की। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 82 रुपए 86 पैसे पर तो डीजल 73 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। आरबीआई एमपीसी मीटिंग ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, -7.5% रहेगी इस साल की जीडीपी ग्रोथ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मौद्रिक नीति कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ माइनस रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहेगी। बर्गर किंग आईपीओ में पैसे लगाने के लिए होड़, आपके पास है आज आखिरी मौका। बर्गर किंग के आईपीओ को शुरुआती 2 दिनों में निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन 3 दिसंबर तक बर्गर किंग का आईपीओ 9.4 गुना सब्सक्राइब हो गया। रिटेल निवेशक तो इस आईपीओ में पैसे लगाने के लिए उमड़ पड़े हैं। दूसरे दिन तक रिटेल सेगमेंट में बम पर 37.8 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाई रोक, ऑनलाइन सेवाओं के डाउन होने की शिकायत। भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। बैंक में पिछले 2 साल में कई बार ऑनलाइन सेवाओं के डाउन रहने की शिकायत पर यह कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की साइनिंग अप पर और आगे के सभी डिजिटल प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक बार जब वह संतुष्ट हो जाएंगे कि नियामक और जवाबदेही के मसलों को हल कर लिया गया है तो ये रोक हटा ली जाएगी। यूपी में निवेश के लिए मोर्चे पर खुद सीएम योगी, लखनऊ में मुकेश अंबानी से होगी मुलाकात। उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए उद्योग धंधे लगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार देश के बड़े उद्योगपतियों के संपर्क में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला और मुकेश अंबानी ने फोन पर बात की है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान और अन्य तरह के 4.28 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और अब करीब 43% परियोजनाएं अमल में है। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 44,953 रुपए 1 तक चला गया था। बाद में यह कुछ नीचे आया और अंत में 14.61 अंक यानी 0.03% की बढ़त के साथ 44,632.65 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी कारोबार के दौरान 13,216.60 अंक तक चला गया था। डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक देगा 100 रुपए रोज का हर्जाना। अगर आपने किसी को अपने यूपीआई से भुगतान किया और आपके खाते से पैसे कट गए और दुकानदार को नहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है। अगर शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। फेल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है। सर्राफा बाजारों में सोना आज फिर होने लगा महंगा। सर्राफा बाजारों में आज एक बार फिर सोने चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला। गुरुवार को देश भर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 126 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 49,296 रुपए पर खुला, जबकि इसके विपरीत चांदी का हाजिर भाव 350 रुपए नरम होकर 62,856 रुपए प्रति किलो पर आ गया। बाद में सोना 262 रुपए की तेजी के साथ 49,432 रुपए पर बंद हुआ, जबकि चांदी सुधरकर 88 रुपए के नुकसान के साथ 63,118 पर बंद हुई। सोयाबीन रिफाइंड के भाव में कमी, तुअर, मूंग, उड़द के भाव में गिरावट। इंदौर के खाद्य तेल बाजार में गुरुवार को सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 20 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी हुई। तिलहन में सरसों 50 रुपए और सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता बिका। वहीं स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में गुरुवार को मूंग 400 रुपए और उड़द के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। आज चना काटा 50 रुपए व मसूर 100 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती बिकी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5% गिरावट का अनुमान जताया। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक 2019-20 के लिए लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।